हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंस लेटर, जहां हमारा एक ही मकसद है आपके लिए सही इंश्योरेंस की जानकारी देना और आपकी मदद करना। हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है? क्या आप पूर्ण रूप से बीमित हैं? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए इंश्योरेंस से जुड़ी नई नई जानकारी ले आते हैं, जिससे आप सही इंश्योरेंस चुन सकें। और आज हम लेके आए हैं 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी, जो है कोविड-19 से जुड़ी हुई। कोविड-19 को देखते हुए 10 जुलाई से IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना बीमारी से बचने के लिए 2 विशेष हेल्थ पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे दोनों प्लान के बारे में, कितना खर्च आएगा, क्या कवर होगा और लास्ट में होंगे 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंश्योरेंस लेटर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन चूज करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पॉलिसीज़ की। IRDA ने सभी हेल्थ व जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को, ध्यान से सुनिएगा, सभी हेल्थ व जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना पर केंद्रित छोटी अवधि के यानी शॉर्ट टर्म की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को कहा है। इसके तहत अथॉरिटी ने स्टैंडर्ड इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी कोरोना कवच और स्टैंडर्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी कोरोना रक्षक का ऐलान किया है। इसे ठीक से समझ लीजिए। स्टैंडर्ड इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी में इलाज का पूरा खर्च दिया जाता है, जबकि मैक्सिमम लिमिट इसकी सम इंश्योर्ड के बराबर रखी जाती है। वहीं स्टैंडर्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में जांच के बाद सम इंश्योर्ड के बराबर की राशि एक मुश्त दे दी जाती है। अथॉरिटी का यह भी कहना है कि कोरोना पर केंद्रित होने के बावजूद कोरोना कवच पॉलिसी में बीमा अवधि के दौरान अन्य सभी बीमारियों का इलाज कवर होगा, यानी कि आपकी सभी और बीमारियां भी कोरोना कवच पॉलिसी में कवर होंगी। इस पॉलिसी की जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3.5 से 9.5 महीने का रखा जा रहा है। सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अनिवार्य रूप से यानी मैंडेटरी रूप से कोरोना कवच पॉलिसी जारी करने को कहा गया है। वहीं कोरोना रक्षक जो पॉलिसी है वो ऑप्शनल रखी गई है। अब आते हैं दोनों के खर्च और कवर पे। इन दोनों ही पॉलिसी के मामले में IRDA ने स्पष्ट किया है कि प्रीमियम पूरे देश में एक जैसा होगा, यानी कि क्षेत्र और रीजन के आधार पर प्रीमियम में कोई चेंज नहीं कर सकेंगी कंपनियां। कोरोना कवच में जो लिमिट है वो 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की दी जा रही है, यानी जो सम एश्योर्ड है वो मैक्सिमम 5 लाख तक का मिलेगा। जबकि दूसरी पॉलिसी कोरोना रक्षक में ये लिमिट 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक की रखी जा रही है। एक बात आप समझ लीजिए कि नॉमिनल प्रीमियम देकर एक बीमा धारक को मैक्सिमम 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिल सकेगा। अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं या आपको ये लग रहा है कि आपको कोरोना का अलग से कवर लेना चाहिए, तो ये सही मौका है आपके लिए। पॉलिसी लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। कोरोना कवच में अस्पताल में भर्ती होने पर रूम, PPE किट, ग्लव्स, मास्क व अन्य खर्च शामिल होंगे और इसके साथ साथ आयुष ट्रीटमेंट को भी इसमें कवर किया जा रहा है। अगर आप घर पर रहकर भी इलाज करा रहे हैं तो 14 दिन के लिए इलाज पर किया जाने वाला सारा खर्च कवर होगा। ये तो रही कोरोना कवच के बारे में जानकारी। अब आते हैं कोरोना रक्षक पर, जिसमें कि अगर किसी को कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उस मरीज को कम से कम 72 घंटे अस्पताल में भर्ती होना होगा। उसके बाद उसे सम इंश्योर्ड की पूरी राशि यानी सम इंश्योर्ड का पूरा अमाउंट एक साथ दे दिया जाएगा। इन दोनों बीमा पॉलिसी की जो अवधि है वो 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन तक की दी जा रही है। दोनों पॉलिसी में जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 65 साल तक की रखी जा रही है, जबकि अगर कोई बच्चा है तो उसे 3 महीने से लेकर 25 साल तक की लिमिट के बच्चों को ये पॉलिसी दी जा सकती है। अब आते हैं 2 और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। सबसे पहले कोरोना कवच के बारे में, जिसमें कोरोना कवच अगर कोई इंसान ले रहा है तो उसके पूरी फैमिली को कवर किया जाता है, यानी ये बड़ी पॉलिसी है जिसमें पूरी फैमिली को कवर किया जा सकता है। जबकि कोरोना रक्षक जो है वो एक व्यक्तिगत पॉलिसी है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, मतलब इसमें फैमिली कवर नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इन दोनों पॉलिसी में जो वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ 15 दिन का दिया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, जबकि नॉर्मल किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ पॉलिसी में जिसमें आप रिन्यूअल करा सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं और पोर्टेबिलिटी भी कर सकते हैं, वो इन दोनों पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होंगी। मतलब ये सारी सुविधा आपको इन दोनों पॉलिसीज़ में नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंतजार किस बात का, तैयारी कर लीजिए कोरोना से लड़ने की स्पेशल हेल्थ पॉलिसी लेकर, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक लेकर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इंश्योरेंस की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जुड़े रहिए इंश्योरेंस लेटर का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।